हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स। और इसमें जो पहला चैप्टर हम देखेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसको हिंदी में बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बहुपदों की एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे कि एक्सप्रेशन है ax प्लस बी, तो ये एक बहुपद है जिसमें अगर x की बात करें तो x एक वेरिएबल है, इसको हिंदी में चर कहते हैं। और a और b यहाँ पे ये दोनों अचर हैं यानी कांस्टेंट टर्म हैं। और ax प्लस बी एक बहुपद है, इसमें x एक चर है और a और b ये अचर राशियां हैं। इसी तरीके से अगर देखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये जो है x चर में एक बहुपद है जिसमें x जो है वो चर है और a b c ये कांस्टेंट टर्म हैं, ये अचर राशियां हैं। इसी तरीके से a की पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो x एक वेरिएबल है और यहाँ पे a b c और ये d ये अचर राशियाँ हैं यानी कांस्टेंट टर्म हैं। अब आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि बहुपद का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा पद हैं, हो सकता है एक ही पद रहें, लेकिन हाँ x के साथ में एक कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है, उसमें a और b या a b c या a b c d इस तरीके के कांस्टेंट टर्म भी हैं। यानी कि बहुपद से जो तात्पर्य निकाला जाता है कि जिसमें बहुत से पद हों, अर्थात जिस व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं उसी को बहुपद कहा जाता है, एक या एक से अधिक पद। अब बहुपद को अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं कि जैसे लिखा जाता है कि a0 और x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, या इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, आप कुछ भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, a3 x की पावर 5 एंड सो ऑन। या आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं या कहीं जा कर के आप इसको रोक भी सकते हैं। इस तरीके के पद जहाँ ढेर सारे पदों का क्रम हो उसी को हम बहुपद नाम देते हैं। अब आइए इसमें कुछ जो टर्म्स कंडीशंस हैं जिनको आपको समझना है। जैसे मैंने बताया कि 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 5, तो आप ये कहोगे क्या कि ये x चर में बहुपद है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, तो कहोगे ये t चर में बहुपद है। कितने पद है इसमें? तो 3 है, तो x चर में ये बहुपद त्रिपदीय है, 3 टर्म है इसमें। ये भी t चर में एक त्रिपदीय है, या कहीं अगर मान लीजिए 3t स्क्वायर प्लस 5 ही लिखा है तो आप कहोगे t चर में ये द्विपदीय है, इसमें 2 टर्म हैं, 2 पद हैं। तो इस तरीके से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी है। इसके साथ एक ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका चर होता है यानी वेरिएबल है, उसकी जो पावर हो, चर की जो पावर होगी वो एक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 0 ये पूर्ण अंक होना चाहिए तभी चलेगा। वो माइनस नहीं होनी चाहिए और रेशनल नंबर यानी कि डिवाइड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, जैसे 1/2 हो या 3/2 हो या फिर माइनस में हो, तो उसे आप बहुपद नहीं मानोगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न हो, अब वहाँ पे लिखा जाए a x की पावर 1/2 प्लस b, तो क्या ये एक बहुपद है? तो आप कहोगे चूँकि इसकी पावर 1/2 है इसलिए ये बहुपद नहीं है। या कहीं इस तरह से लिखा हो a और y की पावर -2
प्लस बी। तो पूछा जाए क्या ये बहुपद है, कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये धनात्मक नहीं है। तो बहुपद के लिए जो शर्त है कि उसमें जो घातांक यानी कि उसकी पावर होनी चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो धनात्मक पूर्ण अंक होना चाहिए। 1/2 3/2 भी नहीं चलेगा और माइनस भी नहीं चलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक बहुपद का ओवरऑल आइडिया। अब अगर बहुपद के मानक रूप की बात करें, बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बहुपद हम दे दें 3y + 4y² प्लस मान लीजिए 2y³ - 4 है, और इसका अगर मानक रूप लिखना है यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी वो देखिए। सबसे पहले आप या तो सबसे बड़े वाली पावर को पहले लिखिए, 2y³ + 4y² प्लस 3y - 4। ये एक इसका स्टैंडर्ड यानी कि मानक फॉर्म है। इसको कहेंगे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि अवरोही क्रम है इसका, अवरोही क्रम। या इसी का मानक रूप आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -4 को पहले लिख दिया, प्लस 3y लिख दिया, प्लस 4y² लिख दिया, प्लस 2y³ लिख दिया। तो ये आरोही क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम। तो आरोही या अवरोही जिसमें भी लिखा जाए वो उसका मानक क्रम कहलाता है, कि एक क्रम में व्यवस्थित हो, तो वही बहुपदों का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो अब इस तरीके से अगर आपके सामने कोई बहुपद आ जाए और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अगला इसमें समझिए बहुपदों की जो घात है उसको कैसे समझते हैं। बहुपद की घात यानी कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मान लीजिए आपको दिया गया हो 2x⁴ + 3x² + 1। आपसे कहा जाए इस बहुपद की घात बताइए। तो इस बहुपद की जो घात होगी, जो इसका वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे इसका वेरिएबल x है। तो जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वही उस बहुपद की घात होगी। अब इस वेरिएबल यानी x की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आप कहोगे 4। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। किसी भी बहुपद की घात जो दिया गया वेरिएबल है उसमें जो सबसे बड़ी पावर है वही आंसर होता है। जैसे एक दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे लिखा हो 4t² + 5t³ - t + 1। ये एक बहुपद दिया गया है। अब इस बहुपद की अगर आपसे घात पूछी जाए तो इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आप कहोगे चर क्या है, यहाँ पे t है, और t चर पे सबसे बड़ी पावर क्या है, तो 3 है। सबसे बड़ी पावर 3 है, आंसर क्या हो जाएगा 3। यानी इस बहुपद की घात क्या होगी, यानी पावर क्या होगी, 3 होगी। तो आप किसी भी बहुपद की घात को बता सकते हैं। इसके साथ में अगला जो टर्म आता है वो आता है बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक। गुणांक की जो इंग्लिश होती है वो होती है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है x² + 5x और +6। ये एक बहुपद है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि x² का कोफिशिएंट बताइए, x² का गुणांक बताइए। तो x² का गुणांक क्या होगा, जो x के साथ x² के साथ मल्टीप्लाई हो, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। आपसे कहे x का गुणांक बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x बताइए, तो आप कहोगे x का गुणांक यहाँ पे 5 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म बिल्कुल 6 है। जो अचर वैल्यू है, जो किसी का गुणांक नहीं है, वो 6 है। तो किसी भी बहुपद का अगर आपको गुणांक फाइंड आउट करना हो, जैसे मान लीजिए f ऑफ x = 5x² - 3x और +7, ये एक बहुपद है।
ये बहुपद को हम इस रूप में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x², है ना। बहुपद को इस एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x² - 3x + 7। आपसे प्रश्न कहे कि x² का गुणांक बताइए तो आप कहोगे x² का गुणांक 5 होगा। x का गुणांक बताइए तो आप कहोगे -3 होगा। कांस्टेंट टर्म क्या है तो 7 है। यानी कि जो टर्म के साथ में मल्टीप्लाई है वही उसका गुणांक होता है। इसके बाद में एक और चीज़ आप समझ लीजिए, बहुपदों में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 3 पद है, तो ये त्रिपदीय बहुपद है चर x में। ये भी त्रिपदीय, तो यहाँ नहीं, ये 3 पद नहीं, 1 2 3 4, तो ये 4 पदीय बहुपद है चर t में। इसी तरीके से ये 3 पदीय बहुपद है किस चर में, x में। ये 3 पदीय बहुपद है किस में, चर x में। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपदों का वर्गीकरण कि वो 1 पदी है कि 2 पदी है, 1 टर्म का है कि 2 टर्म का है कि 3 टर्म का है कि 0 टर्म का है, 5 का है, 6 का है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सा 7x लिखा हो तो आप कहोगे कि ये सिंगल टर्म का है, यानी कि इसको 1 पदीय बोलेंगे। 1 पदी बहुपद है, सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है। 4x² लिखा हो तो ये भी क्या होगा, सिंगल टर्म है। मान लीजिए 6t लिखा है तो सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है। इसमें x का कोफिशिएंट 7 है, इसमें x² का कोफिशिएंट 4 है, इसमें t का कोफिशिएंट -6 है। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसे लिखा हो 4t² + t, तो आप कहोगे ये 2 टर्म का द्विपदीय बहुपद है। अब इसमें एक पद ये है, दूसरा ये है। t² का कोफिशिएंट यहाँ 4 है और t का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन आ जाए f 5x² - 5x और -2, तो ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। इसमें 3 टर्म हो गए। ऐसे ही और बढ़ा दिया जाए, अब मान लीजिए ये सब में आप f ऑफ x लिख सकते हैं, सारे फंक्शन के रूप में हैं, बहुपद के रूप में हैं। मान लीजिए 4x⁴ - 3x⁴ + 4x⁴ - 6x और +7, तो ये कितना पद में है तो आप कहोगे कि ये 5 पदी है। इसमें 5 टर्म है। कोफिशिएंट्स की बात करें अगर गुणांकों की, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, यहाँ x² का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 4 है, 6x का कोफिशिएंट -6 है और ये कांस्टेंट टर्म है। कोई पूछे आपसे कि क्या ये मानक रूप में लिखा गया है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो f ऑफ x वाला ये फंक्शन है, तो आप कहोगे नहीं लिखा है। तो क्या होगा इसका मानक रूप, तो आप कहोगे 4x⁴ + 4x³ - 3x² - 6 और +7, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि 7 - 6x - 3x² + 4x³ और +4x⁴, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मानक फॉर्म है। ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वेरिएबल क्या है इसका, तो दोनों के वेरिएबल x हैं। अच्छा, कुछ पॉलिनोमियल आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 2 वेरिएबल के होंगे, जैसे इस तरीके का हो सकता है 4x² + 3y और +2, तो ये एक बहुपद है। इसकी घात की बात करेंगे तो x वेरिएबल में इसकी घात 2 है, y वेरिएबल में अगर इसकी घात की बात करेंगे तो 1 है। इसमें 2 चर हैं, एक चर x है, दूसरा चर y है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, है ना, तो 2 वेरिएबल वाला त्रिपदीय बहुपद है ये। तो ऐसे बहुपद भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें वेरिएबल्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो सकती है। 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो x हो, y हो, z हो जाए, या ऐसे कहीं लिखा मिल सकता है कि 4x² + 3y + z, तो आप कहोगे कि यस, ये एक बहुपद तो है जिसमें चर कितने हैं, तो x एक चर है, एक चर y है, एक चर
जेड है, तो यानी कि जो इसके वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं, और पद कितने हैं, टर्म कितने हैं, 3। तो इस तरीके से आपने एक बेसिक आइडिया ले लिया कि यहाँ पर बहुपद क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के गुणांक क्या हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, और उनकी घात के आधार पर किस तरीके से बहुपद को देखा जाता है। तो जो आपको जनरली हैंडल करना है अभी, वो एक चर वाले बहुपद को ही हैंडल करना है। एक चर वाले बहुपद यानी कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, एक चर बहुपद को ही हैंडल करना है। जैसे आपके पास इस तरीके के एक्सप्रेशन होंगे 3x² + 2x + 1, तो आप कहोगे ये x चर में पॉलिनोमियल है, या 3y² - y + 1, तो आप कहोगे y चर में ये बहुपद है, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए 4t² - t + 7, तो आप कहोगे t चर में बहुपद है ना। तो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं, इन पर ज़्यादा ही आपको फोकस करना है, इसी पे आपको काम करना है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी जो बुक है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्न व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। एक चर में यानी कि सिंगल वेरिएबल में बात कर रहा, कारण सहित उत्तर दीजिए। पहला जो इसके अंतर्गत प्रश्न है वो है कि z² + 5z और +2। आपसे प्रश्न कहा है कि इन व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद है, तो आप कहोगे बिल्कुल ये एक चर में है। इसका चर क्या है, z वेरिएबल पर ये एक पॉलिनोमियल है, कितने पद का, 3 पद का। तो आंसर हो जाएगा यस है, और ये z चर में बहुपद है। दूसरा प्रश्न है 3x² + √x + 5, तो क्या ये बहुपद है। देखो सिंगल चर तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 यूज हुआ है। √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो एक धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी माना जाएगा उसे बहुपद। यानी कि 1/2 हो, 1/3 हो, 3/2 हो, या माइनस में अगर इंटीजर हैं तो उन्हें बहुपद नहीं माना जाएगा। तो दूसरा वाला बहुपद नहीं है, पहला वाला बहुपद था। तीसरा देखिए, तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा है √t + 5, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी t की पावर 1/2 का यूज हुआ है। अगला देखिए फोर्थ नंबर में आपसे कहा गया है 3x² + 5x + 6, क्या ये एक बहुपद है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। और ये किस वेरिएबल पे है, x वेरिएबल पर है, 3 पद का है और द्विघातीय है। इसकी घात कितनी है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी घात आप बताओगे कि अगर पूछा जाए, ये तो सिंपल यहाँ पूछा है एक चर में बहुपद है या नहीं, आंसर हो जाएगा हाँ है। आप ऐसे इसको बोलोगे लेकिन कि ये त्रिपदीय द्विघातीय बहुपद है, 3 टर्म है इसमें, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो त्रिपदीय यानी कि 3 टर्म का है और द्विघातीय है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वही उस व्यंजक की घात होती है, उसी बहुपद की घात होती है। तो पांचवा प्रश्न देखिए अगला, यहाँ पे आपसे कह रहा y + 1/y, क्या ये बहुपद है, तो इसको अगले टर्म में आप ऐसे लिख सकते हो y + y की पावर -1, और चूंकि y की पावर -1 होते ही आप कहोगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला छठा नंबर देखिए, यहाँ कह रहा 3x² + 5y और +4, आपको बताना था कि एक चर वाला बहुपद, लेकिन यहाँ तो चर x है और y 2 चर हो गए, तो ये 2 चर का बहुपद है, इसलिए एक चरीय बहुपद नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 चर का प्रयोग हुआ है। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि एक बहुपद है जो 3 + x की पावर 4 + 2x²
प्लस 3x क्यूब, इसको मानक रूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप इसको मानक रूप में लिख सकते हैं। क्या बनेगा आपका सल्यूशन? आप कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 है। ये x में एक बहुपद है, x वेरिएबल में एक बहुपद है जिसमें सबसे बड़ी पावर x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये है एक मानक रूप में बहुपद। ये इसका डिक्रीजिंग आर्डर है, यानी कि अवरोही क्रम। और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस x की पावर 4, और ये आरोही क्रम है। आरोही क्रम में स्टैंडर्ड, चाहे ये लिख लीजिए या ये, दोनों सही है। तो इसका मानक रूप लिखना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, है ना, पावर बतानी है। जो बहुपद की पावर है वो क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन हैं आपके। पहला प्रश्न है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो आप इसमें जो आंसर बताओगे, सबसे बड़ी पावर किसकी है, तो x की पावर 5, तो जो इसकी घात होगी यानी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 5। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा कि इस बहुपद की पावर 5 होगी। दूसरा प्रश्न देखिए, इसका बी पार्ट एग्जाम्पल नंबर 3 का, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, तो पावर सबसे बड़ी है y की पावर 8। तो इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, देखते ही आप क्या बताओगे, सबसे बड़ी पावर 8 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर 8 हो जाएगा। जो चर है वो y है, और y चर की मैक्सिमम पावर 8 है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में आपसे कहा है 2, इसकी बताइए। तो चूंकि 2 है तो इसका अगर एक्सप्रेशन लिखा जाए तो वो क्या लिखा जा सकता है, ये 0 पद ये बनेगा, है ना। 2 इंटू एक्स की पावर 0, यहाँ पे जो इसका 0 पद नहीं, पद तो एक ही है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म है x की पावर 0 बनेगा। ठीक है, तो x की पावर 0 यानी किसी नंबर की पावर में अगर 0 करते हैं तो वो 1 आता है, चाहे जो नंबर हो। तो 2 को आप अगर x वेरिएबल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो ऐसे में जो इसकी घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म के लिए जो पावर होती है वो 0 होती है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। अब आपके पास पहला जो इसके अंतर्गत प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। आप कहोगे एक्स स्क्वायर ये है और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 3 होगा। आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके बी पार्ट को देखिए, सेकेंड पार्ट को। यहाँ पे कह रहा है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस πx प्लस 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल फॉर्म में हो वो क्या है, π/2। या तीसरा प्रश्न देखिए इसका, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है √x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो चूंकि इसमें कोई एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म तो कोई है ही नहीं। अब अगर हम अपनी तरफ से लाना भी चाहें तो एक्स स्क्वायर तो इंटू 0 उसका कोफिशिएंट बनेगा √x प्लस 1। तो ये आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो 0 होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से 4th नंबर देखिए, इसमें कहा गया है 5x प्लस 4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर
इंटू 5x प्लस 4। शून्य से x में मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर में तो 0 हो जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का गुणांक बताया जा सकता है कि x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब उम्मीद करते हैं कोफिशिएंट आपको समझ आ गया होगा, पावर आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है पदों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित बहुपदों के प्रकार बताइए। यहाँ पे आपको प्रकार बताना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पदों की संख्या के आधार पर। जैसे यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये बहुपद कैसा है? तो आप कहोगे इसमें 3 टर्म है, तो ये त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद है। ऐसी दूसरा देखिए, यहाँ पे 5x प्लस 6 है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको आप क्या बोलोगे? द्विपदी बहुपद, 2 टर्म पॉलिनोमियल। ऐसे ही तीसरे में देखिए y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6। तो अगर इसको सॉल्यूशन देखिए तो इसमें कितने टर्म है? 3, तो आप बोलोगे त्रिपदी है, त्रिपदी बहुपद है। चौथा देखिए सिर्फ 8x लिखा है, तो ये सिंगल टर्म का है, यानी एक पदी, इसमें एक सिंगल टर्म ही है, तो सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, एक पदी बहुपद है। और 5वें नंबर पे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें 0 है, x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0 है। अब देखिए इसमें कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। ये गलती से इसमें ना मान लीजिएगा कि इसमें 3 टर्म नज़र आ रहा है, ये शून्य बहुपद है, क्योंकि ये भी कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी आप जोड़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिए तो ये 2 पदी नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो 0 के साथ कोफिशिएंट है तो उसको 0 पदी मानेंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 है चर के घात के आधार पर निम्न बहुपदों के प्रकार बताइए। यानी घात के आधार पर, पावर के आधार पर प्रकार बताना है। पहला प्रश्न है इसमें 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस 6। अब आपसे पूछ रहा है कि ये पावर के आधार पे किस प्रकार का है, तो आप कहोगे कि त्रिघाती बहुपद है। जो इसकी पावर है मैक्सिमम वो कितनी है? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती, 3 घात है इसमें बहुपद के। अगला देखिए, अगर क्वेश्चन इसमें 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो इसके संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि ये द्विघातीय है। इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो x की पावर 2 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद। तीसरा अगर देखिए तो यहाँ पे सिर्फ 9x लिखा हुआ है, और 9x यानी x की पावर 1 है। अगर किसी का रैखिक, ये कहलाता है रैखिक पॉलिनोमियल, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर, जिसकी पावर 1 हो। और x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 3 है और सारे x में ही वेरिएबल है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स को मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.1,
उस पर चलेंगे और उसके क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। आप एक बार सारा कंप्लीट रिवाइज कर लीजिए, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं इनको समझ लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ आपने समझ लिया है। अब आगे एक्सरसाइज में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज में करेंगे।